Education is a passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today. Hey everyone, this is Sarabjot Kaur. I'm an educator and you're watching Eleganza. यूनियन कैबिनेट ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को मंजूरी दे दी है. दैट मीन्स 1986 के बाद ऑलमोस्ट 34 इयर्स के बाद ये एक एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगा. So let's understand the basics of this National Education Policy 2020. Let's begin. इंडिया की स्कूली व्यवस्था अभी तक 10+2 के पैटर्न में की फॉर्मेट में चलती आई है. न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग अब ये फॉर्मेट चेंज होकर 5+3+3+4 में शिफ्ट कर दिया जाएगा. सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड कि इन डिफरेंट ईयर्स में कौन कौन सी क्लासेस अलॉट होंगी. जो बिगिनिंग के 5 इयर्स हैं वो बेसिकली फाउंडेशन स्टेज होंगे और इस फाउंडेशन स्टेज में इस 5 इयर्स में 3 इयर्स प्री प्राइमरी के लिए एंड क्लासेस 1 और 2 के लिए 1 ईयर अलॉट होगा, जिसका सिलेबस NCERT के द्वारा निर्धारित किया जाएगा. एंड इस 5 इयर्स के टाइम में इस फाउंडेशन स्टेज में बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे फोकस होगा, जिससे काफ़ी हद तक बच्चों के बैग का बोझ रिड्यूस हो सकता है. अब नेक्स्ट के 3 इयर्स जो है वो क्लासेस 3 to 5 को अलॉट होंगे, जिसमें कि बच्चों को एक अच्छे भविष्य के लिए रेडी किया जाएगा और उन्हें डिफरेंट सब्जेक्ट्स की बेसिक नॉलेज दी जाएगी. नेक्स्ट 3 इयर्स विल बी अलॉटेड टू क्लासेस 6 to 8 जो कि एक मिडिल स्टेज मानी जाएगी. एंड लास्ट के 4 इयर्स जो है वो क्लासेस 9 to 12 को अलॉट होंगे, जिसमें स्टूडेंट्स को किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के प्रति उनकी गहरी अंडरस्टैंडिंग, एक डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाएगी. स्टूडेंट्स में एनालिटिकल स्किल्स डेवलप किए जाएंगे और उन्हें अपनी लाइफ में एक अच्छे लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए मोटिवेट किया जाएगा. Now the first important thing is that according to this new education policy 2020, फाउंडेशन बेस की जो 5 इयर्स की जो पढ़ाई है स्टूडेंट अपनी लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज और नेशनल लैंग्वेज में ही करेगा. दैट मीन्स इंग्लिश में पढ़ाई का कंपल्शन खत्म हो जाएगा. अब बच्चे अपनी रीजनल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज या नेशनल लैंग्वेज में अपनी फाउंडेशन स्टेज कंप्लीट कर सकते हैं. इंग्लिश सिर्फ एक सब्जेक्ट के फॉर्म में ही पढ़ाई जाएगी. क्लास 6 में आने के बाद बच्चों को कंप्यूटर कोडिंग सीखने का मौका मिलेगा. दैट मीन्स हमारे इंडियन स्टूडेंट्स को छोटे उम्र में सॉफ्टवेयर्स और मोबाइल एप्लीकेशन जैसी चीज़ें बनाने की न्यू टेक्निक सिखाई जाएंगी. इस एज में बच्चों को इंटर्नशिप करने का चांस भी मिल सकता है. दैट मीन्स अगर बच्चों को किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्ट है और वह उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज लेना चाहता है, सपोज अगर किसी बच्चे स्टूडेंट को पेंटिंग बहुत अच्छी लगती है और प्रैक्टिकल नॉलेज लेना चाहता है, तो किसी पेंटर के पास जाकर अपनी इंटर्नशिप भी कर सकता है. सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट अकॉर्डिंग टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी अब पहले जैसा स्ट्रीम सिस्टम नहीं रहेगा. अब अगर कोई आर्ट का स्टूडेंट फिजिक्स पढ़ना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है, या अगर कोई कॉमर्स का स्टूडेंट हिस्ट्री पढ़ना चाहता है तो वह भी ऐसा कर सकता है. बट पॉसिबल है कि इसके लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स का एक पूल बनाया जाएगा और उसी पूल में से स्टूडेंट को अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स चूज करने होंगे. मतलब कि अगर कोई साइंस का स्टूडेंट हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखता है और उसके उस पूल में वो सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, तो ही आप उस सब्जेक्ट्स को ऑप्ट कर सकते हैं. अब 9th to 12th के एग्ज़ाम जो है वो सेमेस्टर बेस्ड होंगे. एक साल में 2 सेमेस्टर्स होंगे. दैट मीन्स हर 6 मंथ में अब एक एग्ज़ाम होगा एंड दोनों सेमेस्टर्स के मार्क्स को ऐड करके आपके फाइनल रिपोर्ट कार्ड को रेडी किया जाएगा. दैट मीन्स बीइंग अ स्टूडेंट अब आपको पूरे साल पढ़ाई करनी होगी. अब 1 नाइट स्टडी और लास्ट के 1 और 2 मंथ्स पढ़कर एग्ज़ाम देना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा. इसके अलावा बोर्ड के एग्ज़ाम को थोड़ा इजी बनाया गया है अकॉर्डिंग टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, क्योंकि इसमें बच्चों की अंडरस्टैंडिंग स्किल्स पर ज़्यादा फोकस होगा.
अब इसके अलावा स्टूडेंट्स अपने पसंद की लैंग्वेज में अपने बोर्ड के एग्जाम्स दे सकते हैं। स्टूडेंट्स चाहे तो हिंदी और इंग्लिश को ऑप्ट करके एग्जाम्स दे पाएंगे। स्टूडेंट्स के रिपोर्ट कार्ड में भी काफ़ी चेंजेस करे जाएंगे। अब पहले की तरह रिपोर्ट कार्ड नहीं बनाए जाएंगे। इस रिपोर्ट कार्ड में फाइनल मार्क्स के साथ साथ स्टूडेंट की बिहेवियरल स्किल्स, उसके एनालिटिकल स्किल्स, उसके को करिकुलर एक्टिविटीज़, उसकी मेंटल एबिलिटी, उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन स्किल्स का, इन सभी चीज़ों का एनालिसिस किया जाएगा। इनफैक्ट सबसे बड़ी बात चेंज ये है कि स्टूडेंट्स अब खुद का भी एनालिसिस करेंगे, वो खुद को भी मार्क्स देंगे और उनके साथ साथ टीचर्स और उसके क्लासमेट्स भी स्टूडेंट्स का एनालिसिस करेंगे। अब जो स्टूडेंट्स कॉलेज में आने वाले हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग अब कॉलेज की पढ़ाई को 3 to 4 ईयर्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए अब आप एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दे सकते हैं। अगर सपोज 12th बोर्ड के एग्जाम में आपके इतने सफिशिएंट परसेंट नहीं आए हैं कि आप डायरेक्टली कट ऑफ के बेसिस पे अपने फेवरेट कॉलेज में एडमिशन ले पाए, तो आप ये है कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दे सकते हैं और इस टेस्ट के रिजल्ट को आपके 12th के रिजल्ट में ऐड कर दिया जाएगा, जिसके बेसिस पे आपको आपके फेवरेट कॉलेज में एडमिशन इजीली मिल सकता है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से अपने कॉलेज की पढ़ाई को अधूरी छोड़ देते हैं, जिससे उन्हें उनका बैचलर्स डिग्री नहीं मिल पाती है और उनकी फीस में भी लॉस होता है। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट ईयर कॉलेज की पढ़ाई करके कॉलेज को छोड़ के चला जाता है, तो उस केस में उसे एक सर्टिफिकेट इशू होगा और यह एक सर्टिफिकेट कोर्स कहा जाएगा। अगर आप 2 इयर्स की पढ़ाई करके फिर कॉलेज को ड्रॉप आउट कर देते हो, तो उस केस में आपको एक डिप्लोमा इशू किया जाएगा और 3 इयर्स कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद आपको बैचलर्स डिग्री मिलेगी। अगर आप 4 इयर्स की पढ़ाई करके बैचलर्स डिग्री लेना चाहते हैं, तो यह आपको रिसर्च के साथ मिलेगी। इस कंप्लीट अरेंजमेंट को मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट कहा जाता है। दैट मीन्स आप जब चाहे एंट्री कर सकते हैं, जब चाहे एग्जिट कर सकते हैं। इसके अलावा एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट भी बनाया जाएगा, जिसके तहत आप डिफरेंट कोर्सेज एक साथ कर पाएंगे। दैट मीन्स अगर आप कोई कोर्स बीच में छोड़ देते हैं, तो उसके जो मार्क्स हैं उस क्रेडिट बैंक में जमा कर दिए जाएंगे और जब आप फाइनल किसी डिग्री के लिए कोई कोर्स करते हैं, तो जो ऑलरेडी क्रेडिट बैंक में आपके मार्क्स जमा हैं उसको आपके फाइनल डिग्री में ऐड कर दिया जाएगा। ये सारा प्रोसीजर जो है वो डिजिटल होगा, ऑनलाइन होगा। See, this is all on paper still now. Let's see how it will be implemented. I hope this video will be beneficial for you to understand the basics of this National Education Policy 2020. Do share with your family and friends, and if you have still not subscribed to my channel, do it to get more interesting videos. Till then, stay safe.